Hello everyone, I am Pawan Gupta and I have completed my graduation few years back and I am a CA final student. I have cleared my CPT and IPCC and now I am in CA final. So I am passionate about teaching and I have been teaching from last 7-8 years, you can say approx 8 years. तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है एंड एवरीवन स्टक समवेयर, कोई घर पे फंसा हुआ है तो कोई कहीं और फंसा हुआ है। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं एक सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ाया जाए। फर्स्ट टाइम है कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आई एम टीचिंग समथिंग। तो मैंने सोचा कि चालू करता है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत ना हो। सी आई टीच 2 सब्जेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू HSC 12th स्टैंडर्ड को 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए यार। जगह चाहिए, तो टेक्स्ट बुक खोलना होता है, नोटबुक खोलना होता है, दिमाग लगाना होता है। बट तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में जो ऑप्शन था मेरे पास, तो जो मेरे स्टूडेंट्स है वो छोटी सी क्लास है मेरी, सिंस फुल टाइम तो पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन यस पार्ट टाइम आई टीच, जैसे भी पॉसिबल होता है आई टीच। तो आई थॉट कि क्यों ना यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिए जाए। तो ये इंटेंशन है मेरा लाइव आने का और ये इंटेंशन है कि कुछ तो स्टूडेंट्स को देना चाहिए इज व्हाट आई ऑलवेज फील, बट टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। बट अभी राइट टाइम है क्योंकि मेरी भी एग्जाम कैंसिल हो गई है और मर्ज हो गई है अभी सीए की एग्जाम। जो जो 12th में है जिसको सीए करना है, जो इंटरेस्टेड है, तो आजकल तो इतने सोशल मीडिया है कि सब कुछ सबको पता चल जाता है। तो सुना होगा किसी ने कि एग्जाम कैंसिल हो गई है और वो अभी नवंबर में होगी जो मई में होनी थी। तो आई थॉट कि क्यों ना एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके एक लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि पढ़ाने में एफर्ट्स तो उतने ही लगेंगे अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ या 2 बच्चे को पढ़ाऊँ, हालांकि एफर्ट्स तो उतने ही लगेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पब्लिक एट स्टूडेंट्स एट लार्ज को पढ़ाया जाए। मेरे एफर्ट्स तो उतने ही है जितने में मेरे पर्सनल जो मेरे प्राइवेट बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ, वही सेम सेम एंथुसियाज्म से हम ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है, बेनिफिट एट लार्ज हो जाएगा। तो वो इंटेंशन से मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स is the subject which I feel is not practical, but it is not theory as well. It is a mixture of practical and theory, right? याद कुछ भी नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सुनना है और समझना है। और ये टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने मैंने ओपन कर रखी है, पीडीएफ में टेक्स्ट बुक ओपन है, राइट? तो टेक्स्ट बुक ओपन है तो तुमको कुछ भी नहीं समझना, तुम लोग देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक है। एंड ये पोर्शन चेंज हुआ है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज हुआ है फॉर 12th स्टैंडर्ड। सो दैट इज द मेन रीजन टू वरी अबाउट, बिकॉज पुराने टेक्स्ट बुक्स बच्चे ले लेते हैं, किसी के फ्रेंड्स के मिल जाते हैं, बट ये सिलेबस चेंज हुआ है ना। तो सिलेबस चेंज हुआ है तो मैंने सोचा यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जो क्लासेस नहीं जा पा रहा है, जो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है और जो घर पे बैठा हुआ है वरीड है, तो उनका एक सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स का थियोरी पेपर होता है, हालांकि बोलने में थियरी आता है लेकिन अगेन आई एम सेइंग लिखना पड़ता है इसलिए थियरी है, बट इट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल देन थियरी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी, राइट? तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। द होल इकोनॉमिक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो, हम लोग पहला माइक्रो पे अटैक करेंगे, पूरा माइक्रो पढ़ेंगे, उसके बाद मैक्रो पे। अभी जो मेरे पास 11th पढ़ा हुआ है, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा पढ़ाई का पैटर्न, लेकिन जो न्यू बच्चे जो देखेंगे इस चीज को, वो भी एक चीज लेक्चर देखने के पहले समझ ले कि कैसा होता है। हर एक प्रोफेसर का पढ़ाने का एक पैटर्न होता है। तुम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमने जो जिस तरीके से पहले पढ़ा है उसी तरीके से आगे भी तुमको पढ़ने मिलेगा। हो सकता है उससे बेटर हो सकता है उससे मतलब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, उससे बेटर हो या उससे थोड़ा डाउन हो, राइट? बट आई विल ट्राई कि तुमको सब कुछ बड़ी अच्छी से समझेगा। एंड ये पूरी क्लास जो है जो मैं डाल रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, ये हम लोग अल्टरनेट डेज पे एक एक लेक्चर में डालते रहूंगा। अल्टरनेट डेज इसीलिए क्योंकि तुम लोग एक दिन मेरा लेक्चर देखो, अगले दिन उसी टाइम पे आधा मेरा लेक्चर आधे घंटे का होगा, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 40 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स का क्लास होगा। क्योंकि ठीक है 40 मिनट्स फॉर द टाइम बिंग, जो जो हालत है हमारे आजू बाजू में और जो हमारे नेबर्स में, बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में, कॉम्प्लेक्स में जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से हाफ एन आवर 40 मिनट्स के आप लेक्चर देखो, 20 मिनट्स आप सेल्फ एनालाइज करो जो भी पढ़ा है उसको, 1 घंटा डेली की पढ़ाई टिल फ्रॉम आई मीन फॉर द टाइमिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है?
तो ये 8-10 चैप्टर है हमारे सामने, टोटल 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल होते हैं, और 20 में से प्रोफेसर से फ्रेंडशिप बनाए रखो, अटेंडेंस पूरा दो, ठीक है। खाली टीचर से फ्रेंडशिप नहीं बनानी है, अगर इकोनॉमिक्स के सर है तो सर से भी फ्रेंडशिप बनानी है, ये नहीं कि टीचर से फ्रेंडशिप बना लो और सर को इग्नोर करो। तो टीचर उन दो कि सर उन दो, फ्रेंडशिप बनाओ, अटेंडेंस इज कंपलसरी, अटेंडेंस जाइए, कॉलेज में बैठिए। स्पेशली मैं समझता हूँ अटेंडेंस इंटरनली जो एग्जाम्स होते हैं वो हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने इंपॉर्टेंट अटेंडेंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे हम लोग जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाने का बचपन से बोला है कि कॉलेज जाओ अटेंड करो, तो अटेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और मार्क्स सिस्टम में भी अटेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए कॉलेज के लेक्चर जरूर अटेंड करो। कॉलेज के लेक्चर 11 में तो हमको पता है क्या ही किया था, और हमने भी क्या किया था, और तुम लोग भी क्या ही अटेंड कर लोगे। 11th में तो कितना ही अटेंड किया होगा हम सबको पता है, बट ये 12th स्टैंडर्ड में अगर तुम लोगों को अच्छा लाना है तो अटेंड करना पड़ेगा। तो कॉलेजेस जो प्रोफेसर होंगे जो बोलते हैं कि अटेंड नहीं करो, वो उनका एनालिसिस है, लेकिन मेरे को लगता है कि अटेंडेंस मैटर करता है। वो 5 नंबर 6 नंबर से जो 1-2% बढ़ता है, 3% बढ़ता है, वो अटेंडेंस की वजह से बढ़ता है। अभी आ जाता है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर है, मैंने बोला माइक्रो और मैक्रो में बांट दिया गया है। पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंस, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को इग्नोर करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, जो बताऊंगा एग्जाम में वही आएगा। नहीं, मैं पेपर नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो बताऊंगा एग्जाम में वही आएगा। उसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सोचने का भी नहीं और टाइम भी नहीं देने का उस चीज को। और सेकेंडली मेरे को जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि तुम्हारा पेपर आई गेस मॉर्निंग 11 को होता है, 11 को होता है, तो 11 बजे ना सुबह जब तुम लोग उठते हो ना, तो सुबह उठने से लेके 10 बजे तक क्या पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि सुबह उठने के बाद मेरे को 10 बजे तक क्या पढ़ना है। तो मैं 11 बजे पेपर देना है, तो जो सुबह सुबह पढ़ोगे ना वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए ना। अगर उसमें से तुमको 20-25-30 नंबर का पेपर में दिख जाता है ना, लाइफ सेट, इकोनॉमिक्स की लाइफ सेट क्योंकि 25-30 नंबर तो तुमको दिख गया, तो तुमने सुबह सुबह पढ़ा यार, वो तो एज इट इज तुमको वो लिखना है, राइट। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए 50 नंबर के, उसमें से 15 नंबर की थियरी आती है, और बाकी सब जो एक दिन पहले पढ़ा होगा, ये तो नहीं बरसों पहले पढ़ा, एक दिन पहले पढ़ा यार, पिछले दिन ही पढ़ा था। तो इस तरीके से, लेकिन जो मैं बताऊंगा वही करना है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं करना है। और हमारा पढ़ने का एक तरीका होगा, 3 स्टेप में, हर एक चैप्टर को 3 स्टेप में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तुम लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे देखना है तुम्हारे, चाहे वो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जहां भी बैठो, सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहो। मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूरा चैप्टर डिटेल एनालिसिस होगा। मुझे लगता है 40 मिनट के 3 से 4 या 5 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, नॉर्मल चैप्टर रहा तो, अनलेस एंड अनटिल वो चैप्टर बड़ा होगा तो। और हम लोग को इकोनॉमिक्स में वो है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, यूटिलिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, यूटिलिटी क्या होता है एंड स्टफ, राइट। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो सब मैं बताऊंगा, उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड थिंग, पूरा पूरा इकोनॉमिक्स, कोई बोल रहा है सर कितना पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा भाई। जैसे तुम लोग, इट इज एज गुड एज तुम लोग क्लासेस गए हो, तुम लोग क्लासेस में बैठे हो, राइट। लेकिन डिसअपॉइंट नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए कि यार यू नो खाना खाते खाते देख रहे हो, चाय पीते पीते देख रहे हो, ऐसा मत करो। देखो आधा घंटा 40 मिनट्स का तो क्लास है, 40 ठीक से देखो, 40 मिनट्स ना, मेरे एफर्ट्स और तुम्हारे एफर्ट्स दोनों जब एफर्ट्स क्यूमुलेटिव, उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। एक साइड से एफर्ट होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो दोनों साइड से एफर्ट डालना है। ये 10 के 10 चैप्टर्स हम लोग डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है पहले वो खत्म करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में जाएंगे। पहले माइक्रो कंप्लीट करेंगे, फिर मैक्रो में जाएंगे, और वेटेज वगैरह वो सब चैप्टर के साथ साथ हम करते जाएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के बाद समझ तो जाएगा यार, लेकिन समझने के बाद क्या, समझ गया ना, समझने के बाद हम लोगों को इंपॉर्टेंट वर्ड्स टेक्स्ट बुक से उठाएंगे हम लोग, कि क्या तुम लोगों को आंसर में लिखना है, और वो वर्ड तुम्हें आंसर, अगर वो क्वेश्चन आता है, देखो अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो सुपरवाइजर को तो नहीं पता, पेपर चेकर को तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, वो तो पेपर पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार समझ गया ना तुमको, तो जब मैं पहली बार समझाऊंगा तो यहाँ पे फिट होगा, दूसरी बार समझाने पे पता चलेगा कि हाँ यार इस तरीके से लिखना है, और तीसरी बार क्या लिखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो तुम्हारे आंसर में होने चाहिए, वो पता चल जाएगा। और इस तरीके से 3 बार रिवाइज करने पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हम लोग पहले चैप्टर को देंगे, पूरा गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पे जाएंगे।
ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें कुछ मैं सिखा नहीं रहा हूँ। कल से मे भी लाइव मुझे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग में करता, तब तक तुम लोग सोते रहोगे यार, है ना। तो क्योंकि रात को पबजी भी तो खेलना होता है, तो 4 साढ़े 4 बजे तक तो पबजी खेलते हो तुम लोग, तो 4 साढ़े 4 तक पबजी खेलने के बाद सोओगे, 9 10 तक उठोगे, तब तक तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो let's see. And this is something which I'm trying for the first time. Teaching, I've been already, I already told you that I'm teaching from 7 years, but then इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इतने सारे बच्चों के सामने आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड एक छोटा सा एफर्ट है, इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग दैट आई एम डूइंग, अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि यार बच्चा घर पे बैठा है, पढ़ाई का टेंशन ना ले, ये अगर अच्छे से होता है और अगर बच्चों को पसंद आता है तो डेफिनेटली हम लोग अकाउंट्स भी इसी तरीके से, आई विल ट्राई, मेरे सब्जेक्ट है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, तो आई विल ट्राई कि अकाउंट्स भी पूरा का पूरा है। पहले मैं स्टार्ट एक्चुअली अकाउंट से करने वाला था, बट उसके लिए रिसोर्सेस लगता है, टोल्ड यू कि तुम लोग को भी टेक्स्ट बुक लगेगी, नोटबुक लगेगी, पेन पेंसिल स्केल एंड प्लेस लगेगा, खुलना पड़ता है बुक्स वगैरह सब, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली स्क्रीन के सामने बैठे रहना है, सुनते रहना है, ईयरफोन लगा लो और सुन लो बस। ठीक है, तो और वेटेज वगैरह क्या, कितने मार्क्स आ गए, और पुराने टेक्स्ट बुक्स को मत देखो, हालांकि स्टफ पुराने टेक्स्ट बुक का ही है, बट ये स्टफ जो है जितना भी अंदर इंग्रेडिएंट है वो पुराने टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें न्यू है जो हम लोग को ध्यान देना है, जैसे कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया है, इसमें बहुत सारी चीजें न्यू है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया न्यू है, आई गेस ये ऑल टुगेदर नया चैप्टर है, इसमें अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत न्यू है, जो पहले कभी नहीं पढ़ी थी 12th स्टैंडर्ड में। ये डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी वगैरह वही है। यूटिलिटी एनालिसिस में हालांकि चैप्टर का नाम अलग है, अंदर का मटेरियल सेम ही है, चैप्टर का नाम यूटिलिटी एनालिसिस नहीं था, तो ये यूटिलिटी एनालिसिस नाम दिया है, लेकिन अंदर का मटेरियल वही है। और इन लोगों ने बोला है कि 11th में पढ़ के आए थे, लेकिन 11th में तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। एज्यूम क्या, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ा था, फैक्ट है। तो 11th में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो 12th में हम लोग चालू करेंगे, अभी जीरो से स्टार्ट करेंगे। एंड ट्रस्ट में देखना स्टार्ट करो, अच्छे दिल से देखना स्टार्ट करो, अगर वो नेगेटिव, अगर वो ये क्या बोलते हैं उसको, एक नेगेटिव इंटेंट से देखोगे तो तुमको सब खराब ही लगेगा। ठीक है, तो एक अच्छे व्यू से बैठो, अच्छे व्यू से देखना चालू करो, एंड ट्रस्ट में हम लोग ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, तुम लोग कोई भी पेपर, कितना भी डिफिकल्ट पेपर को अपने बेस्ट, जो तुम लोग का बेस्ट वर्जन है ना, वो बेस्ट वर्जन में तुम लोग तुम्हारा पेपर लिख पाओगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर मेरे को लगता है 4 से 5 लेक्चर में खत्म होगा। कल से पहला चैप्टर मैं चालू कर दूंगा, पहला नहीं, आई विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, यूटिलिटी एनालिसिस, तो वो कल से चालू हो जाएगा। एंड आई जस्ट होप कि एक चैप्टर 5 लेक्चर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लिया तो भी ये नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिया बट 5 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कोई वरीड रहता है कि कितना टाइम तक चलेगा, कब खत्म होगा, तो अब अंदाजा लगा लो, हर एक चैप्टर का मैं बता देता हूँ, अगर 5 लेक्चर लगता है, एक लेक्चर 40 मिनट्स का अप्रॉक्स होगा, तो ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे। तो उस हिसाब से तुम्हारे 10 चैप्टर्स को कितने लगते हैं वो सब कैलकुलेट कर लो, उतने लेक्चर्स हमें लगने वाले हैं। एंड सब कुछ फ्रीली अवेलेबल होगा, सब कुछ मैं यूट्यूब पे तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और लेट्स सी कैसा होता है, जस्ट होप कि अच्छा हो एंड सबको अच्छा लगे, बिकॉज इवन आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट्स अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड सब खुश रहो यार, लेक्चर वगैरह का टेंशन मत लो, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जब फर्स्ट लेक्चर लूंगा तो मेरा नंबर बता दूंगा, तो वो नंबर पे यू कैन टेक्स्ट और यू कैन कॉल ऑल्सो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो तुरंत रिप्लाई आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिस दिन करोगे उस दिन तो जरूर आ जाएगा ना, लेट नाइट तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो बस टेंशन वेंशन मत लो, पढ़ाई के बारे में मत सोचो, स्पेशली जो अभी 12th में है, कॉमर्स में है, तो तुम लोग मेरे साथ तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर करो, कौन से सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। हालांकि इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर मेरे तरफ से आएगा, दैट इज फॉर श्योर, और अकाउंट्स का देखेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उसके बाद डेफिनेटली अकाउंट्स, ये तो और मेरे सब्जेक्ट्स है, अगर अच्छे लगते हैं तो हम और ट्राई करेंगे ओसी के प्रोफेसर से बात करके कि ओसी के भी लेक्चर्स ऑनलाइन आ जाए, और ट्राई करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने लेक्चर से ना यूट्यूब पे डाल दो, सो डेट तुम्हारा पूरा पूरा लगभग 12th ही तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 आर द मेजर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड ओसी। ठीक है, मैथमेटिक्स, क्योंकि सारे बच्चे मैथ्स 50% मैथ्स होते हैं, 50% एसपी होता है, तो मैथ्स के लिए भी, मैथ्स को तो टाइम है, मैथ्स के लिए बाद में देखेंगे, लेकिन ये पब्लिक एट लार्ज जो स्टूडेंट्स एट लार्ज को बेनिफिट हो सकता है इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से और उसी से, तो इसका देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, एंड देन आई विल लेट यू नो कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो आई होप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो कि कुछ अलग करेंगे, मजा आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, थैंक यू।